बडीज तो वेलकम बैक। ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का 8th पार्ट है। एंड्रॉय दादी से आकर पूछता है क्या बातें की जा रही हैं मेरे बारे में। बिली जल्दी से बोलती है कुछ नहीं सर, मगर दादी बोलती है छुपाने की नीड नहीं है, इसे तो ऑलरेडी पता है कि ईथन पे तुम्हारा क्रश है। जिसे सुनकर बिली को मुंह खोले खड़े देखकर तो अनबर बोलता है फिक्र मत करो, मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा। तो जल्दी से सामने बैठे मिया और ईथन को देखकर बोलती है भूल जाए सर, मैं पहले ही कल्टी मार ली है, अब मुझे कोई लेना देना नहीं है इनसे। एंडोर से देखने लगता है जहाँ ईथन को उसकी न्यूयॉर्क में मिलने वाली न्यू जॉब को बता रही थी। ईथन का सुन के मुंह बन जाता है बिकॉज निया को फिर 2 वीक्स के बाद चले जाना था यहाँ से। ईथन नहीं चाहता था कि उसे इस टॉपिक पर बाद में बात करने का बोलता है। फिर जे सबको खाने की टेबल पर बुलाने लगता है कि जोरों के चूहे पेट में दौड़ने लगे हैं। अब सिर्फ कहते हुए बिल्ली मसलसल ईथन और मिया को देखी जा रही थी। एंडोर उसको देख रहा था। दादी की सब पर नजरें थी, पर यॉनी भी इमोशनलेस इकट्ठे खड़े एंडोर और बिल्ली को क्लोज देख रहा था। फिर सब लोग मिलकर चीयर्स करते हैं। जी इन सबको पार्टी में थोड़ा और फन लाने के लिए गेम खेलने का बोलता है। सब मान जाते हैं। दादी सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। जी इन सबको किस नरी किल गेम खेलने का बोलता है, जिसमें हर किसी को सभी बैठे हुए लोगों में से चूज करना होता है। बॉयज गर्ल्स को चूज करने वाली थी और गर्ल्स बॉयज को, पर देखना था कि किसे वो किस करेंगी, किसे किल और किसे मैरी करेंगी। सबसे पहले स्टार्ट दादी से लिया जाता है, जो कि किस के लिए यॉन्डी को और मैरी के लिए ईथन को बोलती है, और बोलती है वो किल जे को करेंगी। जे बोलता है दादी मैं क्यों। फिर अपनी बारी पर जे बोलता है वो किल मिया को करेगा, किस मारिको को। फिर मैरी बिली को करेगा। बिली को मैरी करने वाली बात सुनकर मारिको का मुंह बन जाता है, और फिर मिया अपनी बारी पर पास ले लेती है। फिर वो बिली को बोलता है बताने का, जिस पर बिली बोलती है वो किल करेंगी सर जे को, जिसे सुनकर बोलता है अबे सब मुझे किल करने पर क्यों लगे हो। सब उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। बिली फिर सबकी तरफ और खास के ईथन की तरफ देखते हुए बोलती है वो किस एंडोर को करेगी। वो भी सुनकर बहुत हैप्पी हो जाता है। जे बोलता है चल एंडोर तुझे भी कोई किस करने वाली बिली। और फिर बिली बोलती है और मैरी, और सबको लगता है कि वो जरूर ईथन का नाम लेगी। और ईथन भी चोरी चुपके से देखे जा रहा था, मगर वो बोलती है मैरी वो योनी को करेगी, जिसे सुनकर योनी के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। फिर सब लोगों के कुंडों में ड्रिंक्स लेने अंदर जाते हैं। जी बोलता है एंडोर फिर किस के लिए रेडी हो जा। वो बोलता है क्रेजी हो क्या, वो सिर्फ गेम थी। फिर जे योनी को बोलता है बिल्ली के मन में तुम्हारे लिए कुछ है, मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था। एंडोर बोलता है मुझे तो लगा मैरी के लिए वो ईथन को बोलेगी। वो भी वहाँ पे आते हुए जोक के तौर पर बोलता है मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा, मैरी के लिए मुझे कहेगी। फिर जॉनी को बोलता है मुझे सुनकर अच्छा लगा कि उसने तुझे बोला, अब कम से कम तुम दोनों इकट्ठे तो हो सकते हो। मगर वो कुछ बोले बिना सबको वापस बाहर जाने को बोलता है कि लोला आज वेट कर रही होंगी। सब लोग मिलकर फायरवर्क्स देखकर हैप्पी हो रहे थे। एंडोर बिल्ली को देख रहा था और जॉनी भी बिल्ली को देख रहा था और साथ में मुस्कुराता है। फिर ईथन का मूड मिया की बात को लेकर खराब था। दोनों ही एक दूसरे के पीछे एक्सक्यूज करके दूर चले जाते हैं। बिल्ली भी इन दोनों के पीछे जाती है। यह ईथन को अपनी जॉब के लिए बना रही थी कि उसके साथ नहीं रुक सकती है यहाँ पर, उसके लिए जॉब हर चीज से बढ़कर है। इवन कि ईथन तो उसके साथ चलने को भी बोलता है, तो उस पर भी वो राजी नहीं थी, पर उससे बोलती है कि उसके फ्रेंड्स और सब लोग यहीं पर है। एक्चुअल में वो उसे हर समय अपने गिद्ध मंडलाते हुए नहीं देखना चाहती थी। ईथन उसे दिखाता है तुम्हें ये रिंग देने वाला था मगर तुम आई ही नहीं, जिसपे इसको सॉरी करते हुए तो क्लियर करती है ये दोनों ज्यादा आगे नहीं जा सकते हैं। उसे असल में ईथन के साथ रहना ही नहीं है, उसे ब्रेकअप मांग रही थी। ईथन तो उसके लिए बहुत ज्यादा सिंसियर था, मगर वो बिल्कुल भी नहीं थी। जिसे सुनकर ईथन को गुस्सा आता है और रिंग जोर से दूर फेंकता है, जो कि वहाँ पर आते ही बिल्ली के सर पर लगती है। बिल्ली इनकी सभी बातें कब से छुप कर सुन रही थी और अभी इनके पास आने लगी थी तो रिंग उसे लग गई थी। ईथन कुछ भी बोले बिना वहाँ से चला जाता है। बिल्ली रिंग लेकर मिया के पास जाकर उसे देती है और उससे बोलती है कि वो रिंग ईथन को देकर उसे बता दे कि उससे मैं सब भूल गई हूँ, उसके बोलने का ये पर्पस नहीं था। मगर मिया उसे बताती है वो इतनी अच्छी लड़की नहीं है जिसे ईथन डिजर्व करता है, वो इसके लिए नहीं बनी है। और रिंग बिली को देकर उसे ईथन की केयर करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। बिली भागते हुए ईथन के पीछे जाकर रोकती है, मगर वो उससे बोलता है उसे अकेले रहना है। उसे ऑफर करती है सर आप बहुत ज्यादा ड्रंक हो, अगर आपको किसी से बात करने का मन है तो मैं करूँगी बातें, मगर आप ऐसे चढ़ाकर बाहर मत जाओ, बिकॉज
अगर आप फिर से टल्ले होकर नंगे पुंगे हो गए तो ऊपर से आपकी स्किन भी बहुत चिकनी चमीली मक्खन मलाई की तरह है, तो किसी ने फायदा उठा लिया। अब हर कोई मेरी तरह अच्छा तो नहीं होता है ना। वो उसकी बातें सुनकर हंसते हुए उसको बोलता है, मैं फाइन हूँ और फाइन रहूंगा, फिक्र न करो, मुझे कुछ नहीं होगा। पर इसके लाख रोकने पर भी वहाँ पर नहीं रुकता है। सब लोग उसे कॉल कर रहे थे मगर ईथन पिक ही नहीं कर रहा था, तो सब लोग उसके लिए वरीड बैठे थे। सिर्फ जे को ही इस टेंस माहौल में भी पार्टी में फन की पड़ी हुई थी। फिर सबके सब लोग कोने में वापस चले जाते हैं। कोने में जाकर एंड्रॉय बिल्ली से उसके किस करने वाली बात को याद करके तो मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ उसके पास बैठा जे पूछ रहा था उनकी पार्टी सारी बर्बाद हो गई ईथन की वजह से, मगर एंड्रॉय बोलता है ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें अच्छी भी तो हुई हैं। जे पूछता है फॉर एग्जाम्पल, तो सच बताने की तो हिम्मत नहीं थी। झूठ बोलता है कि पार्टी पर लोलम आज कितनी हैप्पी थी, हमने उनको कितना हैप्पी किया है। तभी वहाँ पर आते ही योनी बताता है ईथन से बात हो चुकी है, वो घर नहीं आने वाला है। तभी योनी भी पार्टी की बातें सुन के बिल्ली के उसे मैरी करने वाली बात याद करके तो मुस्कुराने लगता है। एंड्रॉय और योनी दोनों ही बिल्ली के सपनों में खोए खड़े थे। बिल्ली भागी भागी काम पर जाने से पहले लोलम आज और एंड्रॉय से ईथन को पूछने आती है कि उसे ईथन को कुछ वापस करना था, मगर वहीं पर पास खड़े हुई जे उससे बताता है कि वो तो कुछ दिनों के लिए वापस नहीं आने वाला है। एंड्रॉय से बोलता है उसे दे दे, वो उसे वापस कर देगा, तो फौरन इनकार कर देती है, नहीं वो खुद जब वो वापस आएगा तो उसे दे देगी। इन सब के वहाँ से चले जाने के बाद लोलम आज एंड्रॉय को डांटती है, इतने सारे एब्स के साथ मूर्ख लगता है पूरा। उसका ऐसे गलती से शर्माना लोलम आज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मगर एंड्रॉय तो सिर्फ सर पर हाथ फेंकता रह जाता है। बिल्ली के बाहर पर क्लीनिंग करते हुए देखकर तुझे उसे कॉफी देता है। वो इतने आराम से और अच्छे से दे रहा था कि वो उससे ले लेती है। तभी वहाँ पर आते हुए जॉन ने भी उसके लिए कॉफी लेकर आया था और उससे पूछता है, मगर उसने आधे से जे की थी कि कॉफी उठा रखी थी, तो उसे ऑफर करने पर थैंक्स बोलती है। वो उससे फिर बोलता है जे स्ट्रॉन्ग कॉफी पीता है, वो उसमें कुछ शुगर एडेड कर दे। वो ले लेती है और सरप्राइज थी, क्या चमत्कार हुआ है, आज सब उसका बड़ा ख्याल रख रहे हैं, क्या बात है। एंड्रॉय दूर खड़ा उसे बाय बाय के डोर की तरफ देखते पा गए, तो उसके पास जाकर बोलता है ईथन आज नहीं आएगा। ख्यालों में कोई खड़ी थी, बोल जाती है अच्छा। वो फील होने पे बोलती है सर आप भी मुझे लोलम आज के ग्रैंडसन ही लगते हो, कैसे बातों बातों में बात निकलवा लेते हो। मैं कोई सर ईथन का वेट शेट नहीं कर रही हूँ, वो इसे खुद को सर नहीं बल्कि इसके नेम एंड्रॉय कहकर बुलाने का कहता है कि वो यहाँ का बॉस नहीं है बल्कि उसकी तरह का ही वर्कर है। पहले तो नहीं मानती है, फिर वो उससे बोलता है ठीक है, वो ईथन को बता देगा कि वो उसका वेट कर रही थी। तो उसे एंड्रॉय बोलकर कहती है मत बताना। उसके मुंह से उसे अपना नाम सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा था। मुस्कुराता हुआ वहाँ से जाने लगता है। उसे जाते ही तो रोककर उससे फेवर मांगती है कि आज क्या वो हाफ लीव ले सकती है और आज का काम कल आकर एक्स्ट्रा आवर्स में कर लेगी। तो वो पूछता है कि कहाँ जाना है, तो बोलती है अभी नहीं सर, मगर नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस जरूर बताऊंगी। तो वो उसे जाने देता है। वो सीधा खाना लेकर तो फूड ट्रिप पर चली जाती है जहाँ बच्चे खाने के लिए ईथन का वेट कर रहे थे, मगर बिल्ली को देखकर भी बहुत ज्यादा हैप्पी थे। वो खाना सभी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अगले रोज फिर से वो ज्यादा सारा खाना लेकर वहाँ पर जाती है, मगर उससे बच्चे बाहर बैठे नहीं दिखते हैं। किसी से पूछने पर अंदर जाकर देखती है ईथन लौट आया था और बच्चों में ऑलरेडी फूड डिस्ट्रीब्यूट कर चुका होता है। पर उसे वहाँ पर देखकर वो भी हैप्पी था। उसे बताता है बच्चों ने बताया तुमने मेरी जगह ले ली है। बोलती है सर सबको भूखा तो नहीं छोड़ सकती थी ना। फिर उसे बोलता है वैसे तो वो कल सबको छोड़ छाड़ कर दूर निकल जाना चाहता था, मगर उससे बच्चों की अपने फ्रेंड्स की और तुम्हारी याद आने लगी जिसने उसे आगे नहीं जाने दिया और वो वापस आ गया बिकॉज वो जानता है उसने गलत मूव ले लिया था। मगर अब सब ओके है। बिल्ली को उसके मुंह से खुद को मिस करने वाली बात सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर दोनों बिल्ली का खाना बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। उसके बाद जब वो इकट्ठे उनके साथ खाना खा रहे थे उसे बताता है वो समझ गया है मिया और वो दो अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, दोनों अलग अलग चीजों को चाहते हैं। और अब वो ओके है। तभी वो उससे रिंग निकाल कर देती है कि उस दिन आप जल्दी में थे तो आपको दे नहीं सकी। वो उससे लेकर बोलता है मगर अब मेरे किसी काम की नहीं है। फिर उसे अपने पास रखने के लिए दे देता है कि तुम रख लो। वो मना कर देती है सर बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप कुछ समय के बाद किसी और को दे देना। तो बोलता है तुम बच्चों के लिए जो खाना खरीदा है ये उसका रिटर्न समझ लो। बोलती है सर रिटर्न के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। तो बोलता है ओके फिर मैं इसे थैंक दूंगा, मेरे काम की नहीं। तो जल्दी से कोई आइडिया आता है। रिंग उससे ले लेती है कि ठीक है सर मेरे पास रहेगी तो मैं इसे किसी अच्छे काम में लगा दूंगी, ये आपकी मेरे पास अमानत है। कोने पर वापस जाने के बाद जे ईथन का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने सेल में गर्ल्स की पिक्चर्स दिखा रहा था जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा हंस रहा
था और जॉनी भी ईथन का साथ देते हुए खूब एंजॉय कर रहे थे। फिर जे वहाँ पर दूर बैठे एंडर को बोलता है, बता भाई तुझे कैसी गर्ल चाहिए, मैं तेरी भी हेल्प कर सकता हूँ। इसकी बात सुनकर एंडर को तो फौरन बिली का ख्याल आते ही बोलता चला जाता है, सिंपल, हार्ड वर्किंग, इंडिपेंडेंट और ब्रेव, और जो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा क्लोज, अपनी फैमिली से लव करती हो। जे सुनकर मुस्कुरा कर बोलता है, कोई ना कोई ऐसे मिल जाएगी, जरूर मेरे सर्कल में होगी। लेट मी थिंक इट। वो जल्दी से बोलता है, होंगी, बहुत होंगी इन क्वालिटीज के साथ, मगर जो मुझे चाहिए वो सिर्फ एक है। जिसे सुन के जे की स्ट्रीट घूमने ही लगी थी। एंडर देखकर बोलता है, ठीक है फिर कोई तुम्हारे आसपास तुम्हारे सर्कल में हो तो मुझे भी इंट्रोड्यूस करवाना। इधर जॉनी और ईथन ने भी एंडर की विश गर्ल के बारे में सुन लिया था, जिसे देखकर वो भी अपनी आंखें चुराने लगा था। फिर वो सब उसे देखकर मुस्कुराते रहते हैं। बीटा मिस्टर विल्टन को बाहर बुलाकर उसे अपने बेटे के साथ छोड़कर खुद कहीं रफू चक्कर हो जाती है। मिस्टर विल्टन फिर इस बच्चे को अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं और इसे पार्क में सारा दिन घुमाते रहते हैं। फिर एक गिफ्ट शॉप पर जाकर क्रिस्टोफर मिस्टर विल्टन को दिखाता है, वो सामने देखिए आपकी वाइफ है ना। दूसरे मिस्टर विल्टन मिस एमिलिया को देखकर जल्दी से छुपने लगते हैं। मिस एमिलिया ने इनको देख लिया था, घर जाकर सबके सामने गुस्सा करती है वो उनसे छुप क्यों रहे थे, पर वो बच्चा कौन था, आगे से झूठ ही बोलना था। उनको बोलते हैं कोलीग का बच्चा था, उसे टॉय दिलवा रहे थे और मिस एमिलिया के लिए गिफ्ट खरीद रहे थे बिकॉज उनको सरप्राइज करना था। वो बेचारे फिर से उनकी बातों में आ जाती हैं, मगर मिस सोसी पीछे खड़े सब सुनकर तमन्ना मुस्कुराती रहती है। बस घर आने के बाद मॉम डैड को बताता है उसका इंटरव्यू होने वाला है बिकॉज वो स्टडी को छोड़कर तो जॉब करना चाहता है और फिर शायद जॉब मिल जाए तो उसके पास समय नहीं होगा और उनके साथ फैमिली संडे सेलिब्रेट करना चाहता है। सब सुनकर बहुत हैप्पी थे। फिर सब लोग एक जैसे शर्ट्स पहन कर बाहर घूमने के लिए निकल रहे थे। मिस सूसी पास से गुजरते ही मिस्टर विल्टन पर ताना ठोकती जाती है कि बड़ी बात है मिस्टर विल्टन फैमिली के साथ जा रहे हैं, किसी और के बच्चे के साथ पार्क में घूमने नहीं गए हैं। वो कोई भी इनकी बात को सीरियस नहीं लेता है। फिर सब इकट्ठे थे, हैप्पी थे, इससे बड़ा इन्हें और क्या चाहिए था। नोरा ईथन को पूछती है ब्रेकअप के बाद कैसा है, बोलता है एकदम बढ़िया। वो उसे एडवाइस करती है कि फिर से लव को रीडिस्कवर करने के लिए निकल जाए, मतलब किसी और गर्ल को ढूंढ ले। बोलता है इनकी बात पर गौर करेगा। फिर ईथन दादी को अपने साथ फूड पार्क चलने के लिए ऑफर करता है, मगर वो बोलती है एंडर को ले जाओ। पर एंडर बोलता है वो दादी के साथ जाएगा, तो वो बोलती है मैं कौन सा फीडर पीती बेबी हूँ। उसके कान में बोलती है पागल बिल्ली होगी, जिसे सुनकर एंडर की आंखें चमकने लगती हैं और दांत भी निकल आए थे। तो फौरन से ईथन के साथ जाने के लिए मान जाता है। दिल्ली के मॉम डैड उसे फूड ट्रिप वाली जगह पर अपना काम कंप्लीट करने के लिए छोड़कर कहीं और चले गए थे कि उसके काम कंप्लीट करने के बाद उसे यहाँ से पिक कर लेंगे। ईथन के साथ एंडर को आते देखकर बोलती है एंडर हम भी आओ। तो वो बोलता है क्यों, अच्छा नहीं लगा तो चला जाता हूँ। उसे जाते देखकर बोलती है ऐसी बात नहीं है, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम यहाँ हो। एंडर को सुनकर बहुत अच्छा लगता है, उसके दांत निकल रहे थे। और फिर दोनों को एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए ईथन पूछता है रुको रुको जरा, ये सब क्या देख रहा हूँ मैं, ये एंडर के साथ का सर कहाँ उड़ गया है और कब से उड़ा है, जरा मेरे को बताना। एंडर खुद ही शर्माते हुए बोलता है मैंने उसे मना किया, मुझे सर मत बुलाया करे। तभी ईथन सुनकर बोलता है तो फिर ठीक है, मुझे भी सिर्फ ईथन ही बोला करे। तो सुनकर बोलती है ना ना सर, एंडर ने मुझे इस सब के लिए पहले इंस्ट्रक्शन दी थी, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर वाला रूल है। वो सुनकर इनको देखकर मन में सोचता है इनकी दाल कब से काली होने लगी, मुझे खबर भी न हुई। फिर एंडर बिली की शर्ट की तारीफ करता है तो बताती है ये इनकी फैमिली शर्ट है, आज सबने पहन रखी है, आज संडे है तो सब इकट्ठे रहने वाले हैं। एंडर उसकी फैमिली से लव देखकर हैप्पी होता है और मुस्कुराता रहता है। फिर अपने मॉम डैड को उसको वहाँ पर लेने के लिए आई हुई है, वो एंडर से भी मिलवाती है उनको कि एंडर भी उसके बॉसेस में से एक है। फिर वो लोग बिली को साथ ले जाने का पूछते हैं तो ईथन बोलता है जिसके लिए इनको पहले यहाँ पर खाना खाना होगा। बिली की मॉम इनकार करती है तो बोलता है कि एंडर से पूछ ले, मैं बहुत अच्छा कुक करता हूँ। उनके बेहद एहसास करने पर तो वो सब लोग वहाँ पर ईथन का खाना खाने के लिए मान जाते हैं। जिससे मेरी इतना सारा खाना देखकर इन दोनों को भी इनके साथ शामिल होने को बोलती है। मगर एंडर के इनकार पर बिली बोलती है सर खा ले, बाद में अपने एब्स फिर बना लेना। उसके मॉम डैड जल्दी से उससे बोलते हैं तुमने इनके एब्स भी देख रखे हैं। बोलती नहीं नहीं, ईथन जल्दी से बोलता है सर एक दफा पता नहीं कितनी बार देखे हैं और सिर्फ एब्स ही नहीं। बिली जल्दी से इनकी बात काट कर बोलती है मॉम डैड इनका मतलब है इनकी बैग भी देख रखी है पिक्चर्स ने। ईथन बोलता है पक्का ना पिक्चर्स नहीं देखा है, जिस पर तो उसकी बात टालने के लिए जल्दी से इन सबको खाने पर बैठने का इंसिस्ट करती है। फिर मिस एमिलिया इन दोनों से इनके मॉम डैड के बारे में पूछती है और ईथन के बारे में जब पता चलता है ईथन के मॉम डैड नहीं है तो बहुत इमोशनल हो जाती है और उससे बोलती है कि वो बिल्कुल भी फिक्र न करे और इनको अपनी मॉम
होम के जैसा ही समझे। एंटोन के पीछे खड़ा था। ईथन इन सबके साथ बहुत एंजॉय कर रहा था, खासकर बिली और बट्स की मस्तियां तो से बहुत ही ज्यादा भा रही थी। फिर मिस्टर विल्टन इनसे बहाना करके बीटा की कॉल लेने के लिए दूर चला जाता है, बिकॉज मिस बीटा ने बिली और बट्स के अकाउंट से देख लिया था कि वो सब फैमिली आउटिंग पर है। तो मिस्टर विल्टन को क्रिस्टोफर के लिए इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी। तभी मिस एमिलिया को भी कुछ गड़बड़ी महसूस होने पर वो भी एक्सक्यूज करके उनके पीछे चली जाती है, मगर तब तक सारा मामला सेटल हो चुका था। तो मिस्टर विल्टन उसकी दोस्त का नाम लेकर इनको बेवकूफ बना लेते हैं कि उनके दोस्त की कॉल थी। इथन बट्स ईथन और एंड्रॉय को बोलता है, तुम लोग मेरी सिस्टर को बहुत तंग तो नहीं करते हो ना? वो बोलते हैं नहीं। तभी ईथन बोलता है, ना हम खुद तंग करते हैं और ना किसी को करने देते हैं, ये भी हमारी फ्रेंड ही है। जिसे सुनकर बट्स बोलता है, एक सेकंड रुको, जरा सब्र तो करो। क्या बोला फ्रेंड? मतलब तुम लोग इसे लाइक नहीं करते हो? बिली उसकी बातें सुनकर उसे चुप करवाती रहती है कि आगे कुछ भी मत बकना, मगर वो कहाँ चुप करने वाला था। तो इनको बोलता है, हाँ मैं वैसे बहुत अच्छे से जानता हूँ कि बेचारी सुंदर नहीं है और फिर चलती भी किसी 4th क्लास के स्टूडेंट की तरह है। उसकी टंग जो छोटी है। वो उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। तभी जल्दी से एंडर बोलता है, बिली प्रीति है। जिसे सुनकर ईथन और बिली उसकी तरफ देखते हैं तो बात बदल देता है कि I mean, बाकी गर्ल्स की जैसे नहीं है, मगर ये सबसे अलग है और प्रीति भी है। तभी योनी भी वहाँ आ जाता है। बट्स उसे देखकर पहले तो उसका नाम उल्टा फुल्टा लेता है, फिर पूछता है उसने बिली के लिए किस वीडियो वाला सीन किया था ना, और उसे लड़ने के लिए उठने लगता है। बिली उसे कूल डाउन करती है तो बिली उससे बोलती है, ब्रो ज्यादा गर्मी न दिखाना, वो मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट नैन है, ओलंपिक्स में भी जा चुका है, तो चटनी बनाकर टेबल पर सामने सजा देगा तेरी। तो बेचारा साबुन की झाग की तरह बैठ जाता है और सबको बोलता है, मैं तो उसे खाने पर बैठने के लिए इनवाइट कर रहा था। फिर जब उसकी मम्मी वापस आकर योनी का सुनती है कि ये वही बॉय है जिसने बिली को सबसे ज्यादा तंग किया और किस स्टूडियो वाला सीन भी इसी का क्रिएट किया हुआ था, वो भी उसे गुस्सा दिखाने के लिए जाने ही लगती है। बात उनको योनी के बारे में बताता है तो बोलती है, मैं तो उसे खाने के लिए अपने साथ बैठने को बोल रही थी, इसके सब खाते हैं ना। इधर मारी को जे के पास जाती है जो कि ऑल गर्ल्स के साथ बिजी था, इसके लिए कुछ कुक करके ले गई थी। फिर उससे पूछती है, तुमने गेम खेलते हुए बिली को मैरिज के लिए क्यों बोला था? वो बोलता है, बिकॉज वो डिफरेंट और अनप्रेडिक्टेबल और बोरिंग नहीं है, तो मुझे लगा मैरिज के लिए ऐसे ही लड़की ठीक रहेगी, बिकॉज मुझे लगता है कि बाकी गर्ल्स बहुत जल्दी मुझे बोर कर देती हैं, मगर मैं मैरिज में इंटरेस्ट ही नहीं रखता हूँ। तो जाने दो, वो जस्ट गेम थी, वरना मेरे कोई ऐसे जज्बात नहीं है। इसको पूछती है, मैरिज क्यों नहीं करना चाहता है? बोलता है, बिकॉज उसे कमिटमेंट करना अच्छा नहीं लगता है और मैरिज का नाम ही कमिटमेंट का है। वो जल्दी से उसे किस करके बोलती है, तो फिर देखते हैं, मैं भी ट्राई करती हूँ कि तुम्हारा माइंड चेंज कर पाऊंगी या नहीं। वो उसके किस पाने पर तो बहुत ज्यादा हंसने लगता है। घर वापसी पर बट्स बिली को हैप्पी देखकर मोम डैड को बता देता है, ये तो आज इसलिए सबसे ज्यादा हैप्पी है ना, बेचारी की लाइफ में पहली बार उसके बॉस ने उसके सुंदरता की तारीफ जो की है। वो जल्दी से उसका मुंह बंद रखने को बोलती है, मगर उसके मुंह पूछती है, कौन से वाले ने? और एंडर का सुनकर उसके मुंह बोलती है, वैसे भी मुझे तो वो सबसे नाइस ही लगा है, अच्छा है। वो सब इससे फन में ले रहे थे और सब लोग इस तरह की बातें करते हुए बहुत देर तक हंसते रहते हैं, मगर फिर बिली बट्स को उसके इंटरव्यू की तरफ अपना ध्यान लगाकर इनके खुद से जान छुड़ाती है। नीचे से महसूस ही इन सबको हंसते मुस्कुराते चुप चुप कर देख कर दिल में जल्दी करती रहती है। जी उन सबके बैठे हुए फिर से बहुत सारे गर्ल्स की सेक्सीनेस और हार्डनेस के लेकर बातें कर रहा था, जिसे सुनकर एंडर से याद दिलाता है, बिली को पता नहीं चलना चाहिए तुम दूसरी गर्ल्स के साथ भी हो, उसकी कजन को भी डेट कर रहे हो। तो बोलता है, मगर मारी को तो जानती है। तभी ईथन जे को बोलता है, बिली की बहुत ही अमेजिंग फैमिली है। एंडर उसके सपनों में खोया हुआ था। बोलता है, उनकी फैमिली का हिस्सा बनना तो भाग्य की बात होगी। सब उसकी तरफ फौरन से देखने लगते हैं। ईथन और जे तो सुनकर, अच्छा तो भाई तू तो यहाँ तक भी पहुँच चुका है। जे पूछता है, क्यों? इनकी फैमिली का हिस्सा बनने का इरादा तो नहीं बना लिया है? तो जल्दी से उनका टॉपिक चेंज करके बोलता है, मैं तो वैसे ही कॉमन बात कर रहा था। यॉन ने भी इनकी बातों पर अपने कान रखे हुए था, सबको मुस्कुराते हुए तो देख रहा था। और फिर इसी के साथ यहीं पर 8th पार्ट का एंड होता है और यहीं से 9th पार्ट की स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो लवली बडी से स्टोरी अच्छी लगी हो देन थम्स अप, और इस स्टोरी के एंड तक बने रहने के लिए और मजीद अच्छे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन जानने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।